बढ़ाने का काम करेंगे? क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे? क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? कि आज बड़े पैमाने पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। खासकर बिजली विभाग तो पूरा का पूरा आज उन्हीं के हवाले है। हर विभाग में आपका नगर विकास भी आज उन्हीं पर आधारित है। स्वास्थ्य विभाग भी, जो बड़े विभाग हैं, आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो मैंने सरकार से जानना चाहता, क्या आप उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को आप नियमित करने जा रहे हैं? तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, इसके माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं, जब आप सब कुछ पहली बार कर रहे हैं तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इतने बड़े बड़े विभाग हैं और आप सरकारी खजाने से पैसा दे, आप इनको पैसा भी देते हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है, उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ रही है, और जो उन्हें ट्रेंड होने के बावजूद भी जो कम वेतन मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मी, उस पे भी आप कंपनियों को बैठा दिए, एक नया सामंत पैदा कर दिए जो उनके ऊपर कमीशन लेने का काम करता है। आपकी सरकार तो विद्वता से भरीपूर्ण सरकार है। कौन आपको राय दे रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? समझ से हम सबके परे है। एक तरफ तो आप जो हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है भारत के संविधान के द्वारा, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां उसका पालन भी नहीं करती, और जब आप लेन देन से दूसरी कंपनी को माननीय अध्यक्ष जी मिल जाता है काम, तो वो हमारा जो कार्यरत कर्मी है उसको आप बड़े बेरहमी से बाहर भी कर देते हैं। तो आखिर जब सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं तो आखिर इस तरह का माहौल आप क्यों बनाए पड़े हैं? और कमीशन भी ले रहे हैं उनके ऊपर। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इंसान होकर इंसान पर इस तरह का टैक्स, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इतने योग्य मंत्री के रहते कम से कम आप संविदा तो करा देते। बिजली मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी संविदा के द्वारा नियुक्ति करा देते। स्वास्थ्य मंत्री तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अगर संविदा के माध्यम से करा देते। आप बहुत अच्छे प्रश्न। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे? क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे? क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं। मैं इससे सरकार से स्पष्ट उत्तर उम्मीद चाहता हूँ। 32,000 शिक्षा मित्रों से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मसला है ये। माननीय यह योजना 1999 में बनी और माननीय मंत्री जी संदीप जी जो उत्तर दे रहे हैं इस सवाल का, उनके दादाजी के समय में ये योजना शुरू हुई 2001 में, और 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इस योजना को विस्तार दिया। 1,88,000 शिक्षा मित्र उस समय भर्ती किए गए थे, लेकिन आज ये संख्या घट के 1,32,000 शिक्षा मित्रों की रह गई है। 2014 में 60,442 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित भी किया गया था, तथा दिनांक 8/4/2015 को 77,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में भी समायोजित किया गया था। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद ये शिक्षा मित्र पुनः शिक्षा मित्र बन गए। मान्यवर, 2017 से पहले ये शिक्षा मित्र मात्र 3,500 रुपये पाया करते थे और 2017 से मात्र ये 10,000 रुपये इनको मिल रहे हैं। ये बहुत ही अमानवीय है। हम सभी भी देख रहे हैं कि जो समान शिक्षा है, समान योग्यता के आधार पर जो समान काम करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। चूंकि सहायक अध्यापकों का मूल वेतन 34,400 रुपये है और इन शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से और इस सदन से
सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। और हम सभी जानते हैं घरों में 10,000 रुपए में तो घर में कोई नौकर भी नहीं रहता जो झाड़ू पोछा करता है, तो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार लगातार जारी है। ये शिक्षा मित्र बहुत से ढेरों आश्वासनों के बावजूद भी प्रश्न पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। माननीय मंत्री, अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कब तक बढ़ाया जाएगा और वो कितना बढ़ाया जाएगा, ये मेरा अनुपूरक सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब सहायक अध्यापक के रूप में इनको समायोजित कर लिया गया था, उस समय जो माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको 40,000 या उससे भी अधिक की सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी उनको एक सहायक अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था उस समय दी जाती थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया। और उस समय इनकी जो मानदेय की धनराशि थी वो 3500 रुपए थी। उस 3500 रुपए की धनराशि को हम सब लोगों ने 3 गुना बढ़ाते हुए लगभग 10,000 करने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया था और वर्तमान में इनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, हमारे शिक्षा मित्र जो भी हैं, इनके द्वारा एक उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को दाखिल किया गया था, जिसमें यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको बना करके पेश किया जाए, रखा जाए। और वर्तमान में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी कमेटी